Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me, Moish Qureshi. I am the instructor of English. Welcome to my YouTube channel in English for your future. So आज का जो हमारा टॉपिक कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. So let's think about it. Which topics is this? I think कि वो टॉपिक है इसमें ज़्यादातर लोग उलझ जाते हैं, पर मैं आज इस टॉपिक को समझाने जा रहा हूँ वेरी इजीली और पूरा इसका निचोड़ निकालने जा रहा हूँ. इसका नाम है हैज़ एंड हैव. सो आइए सीखते हैं हैज़ एंड हैव. हैज़ एंड हैव. फर्स्टली वी टॉक अबाउट इट. पहले हम बात करते हैं हैज़ एंड हैव के बारे में. ये कहलाते हैं पोजेशन वर्ब, रिलेशन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं. हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, लेकिन पोजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं. किस चीज़ के लिए? पोजेशन के लिए. अब डेफिनेशन में आपको समझाने जा रहा हूँ. डेफिनेशन वी यूज हैव एंड हैव to show possession 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 and relation in present time. एंड ये से भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो मोस्टली यूज होते हैं हैव एंड हैव पोजीशन और रिलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन ये हैव एंड हैव एक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है. फॉर एक्शन के लिए भी हम वी कैन यूज इट फॉर एक्शन. अब मैं आपको समझाता हूँ. रिलेशन एंड फॉर एक्शन बट प्रेजेंट टाइम, बट इन प्रेजेंट टाइम. आइए डेफिनेशन समझ लेते हैं. द डेफिनेशन इज सेइंग अस वी यूज हैज एंड हैव. हम इस्तेमाल करते हैं हैज एंड हैव टू शो पोजीशन बताने के लिए. पोजीशन, द मीनिंग ऑफ पोजीशन मीन्स मिल्कियत. मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ ध्यान देनी. यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट. आपको ध्यान देना. पोजीशन, द मीनिंग ऑफ पोजीशन मिल्कियत. आप कहेंगे मिल्कियत क्या है? मिल्कियत का मतलब ये है कि मिल्कियत किसी चीज़ की मिल्कियत होना, वो हमारी ये चीज़ है, हमारे कब्जे में होना, वो चीज़ हमारे हैंटर में होना, मतलब वो हमारी चीज़ है. अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा दिस इज माई, आई हैव अ पेन. मेरे पास पेन है, ये मेरी मिल्कियत है ना, ये मेरा ही पेन है ना, तो आई हैव अ पेन. तो ये कह सकते हैं हम, ये पोजीशन कहलाती है. आई हैव अ कार, वी हैव 2 cars, we have 3 cars, तो ये दिस इज कॉल्ड मिल्कियत, पोजीशन. किसी की मिल्कियत होना, किसी पे कब्जा होना, किसी चीज़ का जो हमारी खुद की चीज़ हो. तो एंड रिलेशन मतलब ताल्लुक. द मीनिंग ऑफ रिलेशन ताल्लुक. अब ताल्लुक से मुराद ये नहीं है कि वो हमारे वो हमारे भाई हैं, दे आर आर ब्रदर्स. नो, दिस इज नॉट. सो ताल्लुक का मतलब ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो मिल्कियत पोजीशन की ये है कि ताकि आप समझ सकें इजीली. पोजीशन की मीनिंग में ये दूँ, वो मेरा पेन है, वो मेरा मेरे पास पेन है. आई हैव अ पेन. अब ये मेरे पास पेन है, ये मेरे हंटर में ही है ना. ये जो मेरे पास पेन है, ये मेरे हंटर में, ये मेरे कब्जे में, ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरा पेन है. आई हैव अ पेन है, मेरे पास पेन है. तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन. पोजीशन का ये हो गया. ताल्लुक पर आ जाते हैं. ताल्लुक का ये है कि हम पूछ रहे हैं हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स, हाउ मेनी हैव यू फैमिली मेम्बर्स. हमें पूछते हैं ना कि आपके लोग फैमिली मेम्बर्स पे कितना अफराद हैं. हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स हैव यू, आपके फैमिली मेम्बर्स पे कितना अफराद है. तो हम बोलते हैं वी हैव 3 ब्रदर. हम 3 भाई हैं. हम तीन भाई हैं.
वी हैव थ्री ब्रदर्स। थ्री ब्रदर्स। अब ये आप सोच रहे होंगे वी हैव थ्री ब्रदर, यार हम तीन भाई हैं तो हैं की मीनिंग तो आर होती है, तो ऐसा नहीं है। द मीनिंग ऑफ हैज की मीनिंग है होती है और हैं भी होती है। हैव की भी मीनिंग है होती है और हैं भी होती है। तो मीनिंग ये होती है इनकी, लेकिन हम इसको यूज करते हैं पजेशन के लिए। जब हम पजेशन की बात करते हैं, मिल्कियत की और ताल्लुक की बात करते हैं और ये एक्शन की बात करते हैं, जब यूज कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हम हमारे तीन भाई हैं, वी हैव थ्री ब्रदर, वी हमारे तीन, नो नो, मेरे दो भाई हैं, मैं नो नो, ऐसे नहीं है। हमें बोलते हैं ना कि वो मेरा भाई है, आए, अब आप बोलेंगे वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, तो ये तो स्टेट वर्ब चला जाएगा, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आप इस पर नहीं जाए, आप मीनिंग पे जरूर, आप बहुत से लोग वो कंसंट्रेट करते हैं कि मीनिंग सर इसकी है और है, लेकिन आप इसको लिखवा रहे हैं प्रदेश, इसके लिए पास है तो इधर तो इज और आर एम आर इज एम आर आना चाहिए ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेज एंड हैज की मीनिंग होती है हैं, और हम ये होते हैं पजेशन वर्ब, ये कहलाते हैं पजेशन वर्ब, रिलेशन वर्ब, एक्शन वर्ब, मतलब ये बताते हैं पजेशन, रिलेशन और फॉर एक्शन। इन्हें हम यूज करते हैं मिल्कियत के लिए, हमारे किसी ताल्लुक के लिए। हमने बोला ना हम तीन भाई हैं, वी हैव थ्री ब्रदर, हम ताल्लुक बता रहे हैं ना भाई, हम तीन भाई हैं। अब ऐसी, अब एक्शन में बात करते हैं तो भाई, अब एक्शन में मतलब काम। अब काम के बाद क्या, अब एग्जाम्पल दूं, हम बोलते हैं मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। अब हम ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, उससे लोग बोलते हैं मैं नाश्ता करता हूँ। तो मैं नाश्ता करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ। अब बोलते हैं आई टेक ब्रेकफास्ट, बहुत से लोग ये बोलते हैं ना सेंटेंस, तो हम ये भी बोल सकते हैं आई हैव ब्रेकफास्ट, तो ये भी हो जाएगा, ये कहलाता है एक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं नाश्ता करता हूँ, ये काम हो रहा है ना, करते हैं ना, हम काम करते हैं ना, तो इसलिए एक्शन के लिए भी हैज और हैव इसलिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब नाउ अब मैं समझा दूँ हैज एंड हैव के रूल्स। हैज एंड हैव इस्तेमाल होते हैं, जो हैज हमारा इस्तेमाल होता है वो होता है थर्ड पर्सन, मतलब ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम। और हमारा जो हैव इस्तेमाल होता है, ये रूल बता रहा हूँ इसके, हैव इस्तेमाल होता है यू, वी, दे, प्लूरल नेम। हमारा जो हैव इस्तेमाल होता है वो ही, शी, इट और एनी सिंगुलर। हैज हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, ही, शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर और एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम के लिए, और किसी भी सिंगुलर नेम के लिए। बस ये सिंगुलर का मतलब है नहीं आई हैज, ये नहीं कह सकते हम, वी कांट से दिस। हम हैज इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। मिसाल के तौर पर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन, तो उसके साथ हम हैज इस्तेमाल करते हैं। हैव इस्तेमाल करते हैं वी के लिए, यू के लिए, यू हैव अ बाइक, दे हैव अ मोटरसाइकिल्स, दे एनी प्लूरल नेम। तो ये जो रूल्स हैं, ये आप इसको आप कॉन्सेंट्रेट रखिएगा, इसलिए हैव इनके साथ इस्तेमाल होता है और हैव इसके साथ इस्तेमाल होता है। ओके, और अब आ जाइए फॉर्मुलेशन की तरफ। अब एक मेन पॉइंट है जो उसको आपको समझने की बहुत जरूरत है, तो वो क्या है, फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन क्या होती है, बनावट। बनावट, द फॉर्मुलेशन मीन बनावट। अब ये फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है यार, ये मतलब बनावट। अब किस चीज की बनावट, अब सेंटेंस की बनावट। सेंटेंस कैसे बनते हैं, हेड और इफ में सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये क्यों बोल रहा है। तो हम आप इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस नो, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस
सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट हैज एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नो नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम रीडिंग द फॉर्मुलेशन। आप फॉर्मुलेशन समझिए द, और जो सारे जुमले की फॉर्मुलेशन है सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस नो नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब नो नॉट, अब नो नॉट में आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा थोड़ा। अब इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा देता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव बना देता हूँ सेंटेंस, एक सादा जुमला। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब सादा जुमला, मीनिंग्स पता होगी आपको। अब सादा जुमला कैसे बनाते हैं? अब मैं बोलता हूँ मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है। अब हम मेरे पास पेन है, तो अब इसके आई यू थोड़ी आई में लिखना भूल चुका था यहाँ पर, इसके साथ आई भी इस्तेमाल होता है, आई इस्तेमाल। अब हम क्या यूज करेंगे? मेरे पास पेन है, पेन किसके बाद है? मेरे, तो सब्जेक्ट क्या होता है? आई। अब मेरे पास पेन है, आई के साथ कौन सा? हैव यूज होता है, हैव यूज होता है, बिकॉज हैव यूज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। इट आई, इट्स नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो आई हैव अ पेन, एक बोलो मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, सही है। अब ये जो नेगेटिव में है, बस आपको एक चीज पर ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा नेगेटिव और इंटर इसमें ध्यान देना। नेगेटिव सेंटेंस में ये नो नोड का सिर्फ समझना। नो नोड का मतलब ये है कि हैज में एक रूल दिया हुआ है, हैज एक रूल फॉलो करता है, वो रूल है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो हैज जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस में बात करते हैं, फॉर क्वालिटी और डिसक्वालिटी, फॉर डिसक्वालिटी, फॉर क्वांटिटी। ये बोल रहे हैं हम जब किसी की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव में क्वालिटी की बात करते हैं, मतलब किसी की अच्छाई के बारे में या किसी की बुराई के बारे में, या किसी क्वांटिटी के बारे में। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक पेन है, मैंने क्या कहा? एक पेन है मेरे पास। सो नो नोड का जो ये इधर वो है ना, तो ये नो नोड का मेन पर्पस यही है, मेरे पास एक पेन है। अब मैं वो इंटरोगेटिव बनाएंगे, आप ये सोचेंगे आई एम नॉट अ पेन, आप ये बोलेंगे ना। सो दिस इज राइट। अगर मैं इधर ये नहीं लगाऊंगा, ए नहीं लगाता हूं, मैं बोलता हूँ आई हैव अ पेन। अब मैं इसको नेगेटिव में चेंज करता हूँ, मेरे पास पेन नहीं है। अब इसमें मैं ये बोल रहा हूँ या एक पेन है, या अच्छा पेन नहीं है, या बुरा पेन नहीं है। ना तो मैं इसमें डिस्क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, ना क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, ना क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन। अब इसमें आ गया, नो क्यों आया? नो हम जब यूज करते हैं जब हमारी नेगेटिव सेंटेंस में ना तो इसकी क्वालिटी की बात हो, या ना तो किसी अच्छाई के बारे में बात हो, मतलब ना तो डिसक्वालिटी के बारे में बात हो, ना तो क्वांटिटी के। अच्छाई का मतलब ये है कि वो अच्छा नहीं है, ही इज नो नो वो अच्छी पर्सनैलिटी नहीं रखता, ही हैज नॉट की गुड पर्सनैलिटी। अब अच्छी इसमें क्वालिटी की बात हो रही है ना कि वो भाई नहीं रखता, और डिसक्वालिटी की बात ये है कि वो ऐसा नहीं है, ही हैज नॉट लुक लाइक, वो ऐसा नहीं है। अब देखिए ही हैज नॉट लुक लाइक मतलब डिसक्वालिटी के बारे में, वो ऐसा नहीं है। अभी बता रहे ना डिसक्वालिटी, मतलब क्वालिटी बताते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं है। डिसक्वालिटी बोलते हैं वो ऐसा नहीं है। क्वांटिटी मतलब ऐसे कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 2 पेन नहीं है, मेरे पास 1 पेन नहीं है, मेरे पास 5 पेन नहीं है। तो क्वांटिटी का मतलब ये है, क्वांटिटी का मतलब ये है। अब हमने बोला मेरे पास पेन नहीं है, मैंने बोला मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है। अब इसी नेगेटिव में आया हूं ना, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास पेन नहीं है।
अब मैंने क्या बोला, मेरे पास पेन नहीं है। अब इस सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में देखें, मैंने ये कहा कि मेरे पास एक पेन नहीं है, मेरे पास दो पेन नहीं है, मेरे पास ऐसा पेन नहीं है, मेरे पास वैसा पेन नहीं है। मतलब नेगेटिव में हमें हेजर बताता है कि तीन चीज़ों को क्वालिफाई फॉलो करता है। हेजर नेगेटिव में तीन चीज़ों को क्वालिफाई करता है, वो है फॉर क्वालिटी, फॉर क्वालिटी और फॉर क्वांटिटी। मतलब किसी अच्छाई के बारे में, किसी बुराई के बारे में और किसी गिनती के बारे में। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस में किसी अच्छाई, किसी बुराई या किसी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो जब हम लगाएंगे नोट। वैसे हम जैसे बोल रहे हैं मेरे पास पेन नहीं है तो हम नो ही लगाएंगे। तो दिस इज द रूल, सिर्फ आपको नो नोट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आई हैव नो पेन, अगर मैं इधर कह दूंगा मेरे पास एक पेन नहीं है तो मैं बोलूँगा आई हैव नॉट अ पेन। नोट जब आएगा जब हमारी क्वालिटी की बात हो रही हो, क्वालिटी की बात हो रही हो, क्वांटिटी की बात हो रही है। खड़ी आपको इधर समझा रहा हूँ। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अब मैं बात करता हूँ, वो उसके पास बाइक है। क्या उसके पास बाइक है? अब क्या उसके पास बाइक है? अब थर्ड पर्सन के बारे में बात हो गई। थर्ड पर्सन के साथ कौन सा यूज करते हैं? हैज। तो हैज पोजीशन वर्ब, हैज सब्जेक्ट, हैव ही बाइक। उसके पास बाइक है, हैज ही बाइक। ओके, अब हम बोले क्या उनके पास गाड़ियां हैं? क्या उनके पास गाड़ियां नहीं है? क्या उनके पास गाड़ियां नहीं हैं? अब हम क्या उनके पास गाड़ियां नहीं हैं? अब देखो सेंटेंस को समझो, ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। हैव, अब ज्यादा के बारे में हैव दे उनके साथ यूज होगा। अब उनके साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? दे। हैव दे। अब देखें, उसके पास गाड़ी है, मैंने क्या कहा था? उसके पास गाड़ी है। उसके पास, क्या उसके पास गाड़ी है? क्या उसके पास गाड़ी है? जगह नहीं है बोर्ड पे, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। अब हैज ही बाइक हमने इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोनेगेटिव। अब मैंने कहा क्या उनके पास गाड़ियां नहीं है? हैव दे, क्या उनके पास गाड़ियां नहीं है? अब आप इसमें बताएं कि मैं इन पे क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, अभी ये भी नेगेटिव में आ गया। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना रहे ना, सवालिया और इंकारिया। अब इसमें बात ना मैंने क्वालिटी की बात करी, ना डिस्क्वालिटी की, ना क्वांटिटी की। तो हम क्या बोलेंगे? हैव दे नो बाइक्स। हैव दे नो बाइक्स। अगर इसमें मैं ये कह देता कि उनके पास, क्या उनके पास 5 गाड़ियां नहीं है? क्या उनके पास अच्छी गाड़ियां नहीं है? क्या उनके पास बुरी गाड़ियां नहीं है? तो मैं कहता हैव दे नॉट गुड बाइक्स, हैव दे नॉट नाइस, हैव दे नॉट 5 बाइक्स। तो जब भी क्वालिटी या डिस्क्वालिटी या क्वांटिटी की बात करते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, सेंटेंस में, सवाल या इंकारिय जुमलों में, जब भी हम हैव में किसी क्वालिटी, डिस्क्वालिटी, क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम लगाते हैं नोट। अगर उसके अलावा हम नो बात नहीं कर रहे हैं इन तीनों में से तो हम नो लगाएंगे। अगर मेरे पास पेन नहीं है, अगर आपने फिर भी लिख दिया आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नॉट पेन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। अभी याद रखें। तो दिस इज कॉल्ड हैज एंड हैव। हैज एंड हैव पोजीशन वर्ब है, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। हैज एंड हैव पोजीशन, रिलेशन और एक्शन के लिए। पोजीशन रिलेशन के एग्जाम्पल इधर है, या आप इधर से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल समझ लिया आपने, ठीक है। इसके रूल समझ लें, किस किस के साथ इस्तेमाल होगा, इसके साथ इस्तेमाल होगा, इसके फॉर्मुलेशन समझ लें, और इसके जो ये रूल है नेगेटिव सेंटेंस के, ये 3 रूल्स आर रिटन हियर। 3 रूल्स नेगेटिव के अंदर है, ये भी समझ लें। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। इतनी मेहनत आपके लिए करी है, देखा आपको समझाया आपको पूरे डिटेल के साथ। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिटेल के साथ आपको समझाई नहीं हो। तो दिस इज कॉल्ड हैज एंड हैव। So thank you for listening me. I much obliged for your attention. Please like and subscribe my YouTube channel. मुझे सपोर्ट करें प्लीज़।